नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खबर उत्तराखंड से है, जिसे देवभूमि कहा जाता है। सनातन संस्कृति की धरा है, लेकिन इसी देवभूमि में पिछले कुछ दिनों से एक मस्जिद की चर्चा पूरे सूबे में छाई हुई है। वजह सिर्फ मस्जिद नहीं है, कारण है उसकी ऊंचाई, उसकी विशालता, उस पर अब चल रहा प्रशासन का बड़ा एक्शन। कहा जा रहा है कि ये उत्तराखंड के सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही थी। यह भी कहा जा रहा है कि इसकी मीनारें इतनी ऊंची थी कि दूर दूर से दिखाई देती थी, और अब उन्हीं मीनारों को हटाने का काम हो रहा है। सवाल यह है, आखिर ऐसी क्या बात थी कि प्रशासन को दखल देना पड़ा? क्या निर्माण नियमों की अनदेखी हुई? क्या बिना परमिशन इतना बड़ा धार्मिक ढांचा खड़ा किया जा रहा था, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? आज इस वीडियो में परत दर परत पूरी खबर आपको बताते हैं, पड़ताल करते हैं। हरिद्वार जिला धर्मनगरी है हरिद्वार, यहाँ का सुल्तानपुर नगर पंचायत क्षेत्र है। इन दिनों एक अलग ही तस्वीर यहाँ से दिखाई दे रही, जहाँ कभी आसमान को छूती दिखाई देने वाली मीनारें चर्चा का मुद्दा बनी थी, वहीं अब मजदूर बल्लियां और तोड़फोड़ का काम सुर्खियां बटोर रहा है। प्रशासन की निगरानी में मस्जिद की ऊंची मीनारों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 10 महीने पहले भी ये मामला चर्चा में आया था। तब सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए, मामला प्रशासन तक पहुंच गया। जांच हुई और जांच में कई गंभीर सवाल सामने आए। आरोप लगा कि निर्माण कार्य के लिए जरूरी अनुमतियां नहीं ली गई थी, नक्शा पास नहीं कराया गया, और सबसे बड़ा विवाद बना मीनारों की ऊंचाई। सोचिए, अगर कोई आम नागरिक, आम आदमी अपने घर की एक मंजिल भी बढ़ाना चाहे तो उसे नक्शा पास करवाना पड़ता है, विभागों की परमिशन लेनी पड़ती है, नियमों का पालन करना पड़ता है। फिर आखिर इतनी विशाल संरचना के निर्माण में नियमों का पालन हुआ या नहीं, जिसको लेकर काफी बातें हो रही हैं। यही सवाल अब प्रशासन भी पूछ रहा है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। उनके मुताबिक जब ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, तब निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था, नोटिस जारी किया गया। बाद में मस्जिद कमेटी की ओर से स्वयं मीनारों को हटाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे प्रशासन ने मंजूरी दी। अब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मीनारों को धीरे धीरे मैनुअल तरीके से हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर मशीनों का इस्तेमाल किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। वहीं एसडीएम स्तर पर पूरे ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है, ऐसा डीएम मयूर दीक्षित ने कहा। दरअसल विवाद सिर्फ एक मस्जिद तक सीमित नहीं, विवाद उन नियमों का भी है जिनका पालन हर निर्माण के लिए जरूरी माना जाता है। जानकार बताते हैं कि अगर कोई इमारत एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर जाती है तो उसके लिए अतिरिक्त तकनीकी अनुमतियां लेनी पड़ती है। फायर सेफ्टी से लेकर संरचनात्मक सुरक्षा तक कई लेवल पर जांच होती है, लेकिन आरोप है कि यहां इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। यही वजह है कि मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस पूरे विवाद ने उत्तराखंड में धार्मिक ढांचों के निर्माण को लेकर भी एक बड़ी बहस छेड़ दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में सैकड़ों मस्जिदें मौजूद हैं। सबसे ज्यादा संख्या हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिलों में बताई जाती है। इसी बीच प्रशासनिक तंत्र अब धार्मिक भवनों के निर्माण, भूमि संबंधी दस्तावेजों और जो परमिशंस चाहिए होती हैं, उसको लेकर ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण और धार्मिक संरचनाओं को लेकर कई बार विवाद सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि अब प्रशासन हर मामले को दस्तावेजों और नियमों के आधार पर देखने की बात कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी धार्मिक संरचना के निर्माण में स्थानीय प्रशासन की परमिशन और जो लीगल प्रोसेस है उसका पालन करना जरूरी है। इसके पीछे मकसद केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और भूमि विवादों को रोकना भी है। यानी सवाल किसी एक धर्म, मजहब, समुदाय का नहीं, सवाल नियमों के पालन का है। फिलहाल सुल्तानपुर की मस्जिद एक बार फिर पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है। आसमान छूती मीनारें अब धीरे धीरे नीचे आ रही है। प्रशासन अपनी कार्रवाई के नियमों के तहत नियमों का पालन कर कार्रवाई कर रहा है, जबकि इस पूरे मामले पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भविष्य में ऐसे निर्माण शुरू होने से पहले ही नियमों की जांच होगी? क्या हर धार्मिक ढांचे पर एक समान कानून लागू होगा? और क्या ये कार्रवाई उत्तराखंड में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत साबित होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन जिस तरह की कार्रवाइयां देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार के उसमें की जा रही हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा
कि ऐसे मामलों पर क्या एक्शन लिए जाने की जरूरत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।